हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 का रिवीजन पोर्शन। इसमें हम कंप्लीट वीडियो देखेंगे, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि शुरू से लेके एंड तक कितने वीडियोस क्या कुछ देखेंगे, कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। उनको अगर आपको पूरा का पूरा डिटेल में देखना है तो उन सब की वीडियोस बनी हुई है। ये एक यूँ मान लीजिए एक रिवीजन टाइप का है, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो दिख जाएगी टोटल रिवीजन की। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 का रिवीजन। चैप्टर 8 का रिवीजन पार्ट है। चैप्टर 8 कौन सा हमारा? मोशन, यानी मोशन का क्या चल रहा है बच्चों? रिवीजन चलेगा। तो इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मोशन क्या होता है, उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स हैं, तो मैं वो सारे के सारे टॉपिक्स धीरे धीरे करके एक एक करके सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे ही नज़र रखिएगा, स्किप मत करना। और जहाँ मैं बोलूँ पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट, वहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटर रहेगा। नोट डाउन कर लेना, चाहे पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन में रिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज मोशन? मोशन, सबसे पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा हुआ है। मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? कभी भी कोई हम स्ट्रेट लाइन में जब भी चीज़ों को ट्रैवल करवाते हैं या स्ट्रेट लाइन में ना ट्रैवल करवाएं, मतलब सिंपली हम चीज़ों को जब ट्रैवल करवाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको मोशन बोलते हैं। जैसे अब मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ मिसिंग है। कौन सी चीज़ मिसिंग है इसमें? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। या हम यूँ कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है? मोशन में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं बात करूं इन अ स्ट्रेट लाइन की, अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी डेफिनेशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। जब भी मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो मोशन में लूँगा स्ट्रेट लाइन, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लिख देते हैं। ये तो छोटी सी सिंपल सी चीज़ थी। इसके बाद हम चीज़ें पढ़ लेते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़ रखे हैं? तो मोशन के बेसिकली हमने 3 टाइप देख रखे हैं, ठीक है। मोशन किस किस में होता है? एक तो यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा किस में देखा हमने? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और तीसरा क्या है हमारा? रेस्ट। रेस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन, जिसमें मोशन की वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो। ज़ीरो भी एक वैल्यू होती है। तो ये 3 तरीके के हमने क्या पढ़ रखे हैं? मोशन के टाइप्स पढ़ रखे हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 3 तरीके का मोशन होते हैं। अब जरा मैं यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिखवा रखी है। डेफिनेशंस नोट्स वगैरह करनी हो तो ऊपर आएगा बटन है, उस पर क्लिक कर लेना, वहाँ पे आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। और वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख लीजिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। स्ट्रेट लाइन में कुछ इंटरवल्स बना दिए। तो जैसे ये हो गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या था? मान लीजिए ये टाइम है, ये कितना टाइम है?
ये 1 मिनट का है, फिर 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 1 मिनट का है। तो ये 1 मिनट का जो टाइम है, यानी 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर, फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 1 मिनट में 1 किलोमीटर। यानी इस तरीके से मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया कुछ टाइम में। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस 1 1 1 1 1 और टाइम इक्वल टाइम। ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन की बात। इसके बाद हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के में क्या समझ में आएगा आपको, पॉज कर दे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देख लेते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा ग्राफ दोबारा से बना लेते हैं, ये एक सीधी सी लाइन दोबारा से खींच लेते हैं, उसमें सेवरल इंटरवल्स ले लेते हैं। ये मैंने कुछ इंटरवल्स ले लिए। अब इन इंटरवल्स में ये कितना है, ये 1 किलोमीटर, ये कितना है, ये भी 1 किलोमीटर, ये कितना है, ये भी 1 किलोमीटर, और ये कितना है, ये भी 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो 1 किलोमीटर की वैल्यूज़ ले रखी है ना बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना कि जो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की वैल्यूज़ ले रखी हैं, इसमें टाइम कितना है, 1 मिनट, फिर इसने कितना लिया 2 मिनट, फिर इसने कितना लिया 1 मिनट, फिर इसने कितना लिया 3 मिनट। तो अब यहाँ पे टाइम देखो, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टाइम अनइक्वल। ठीक है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सेम वीडियो है, उसी के अंदर इसकी डेफिनेशन भी है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इसमें ना एक थोड़ा सा स्पेस बाकी है, तो मैं रेस्ट के बारे में लिख लेता हूँ। रेस्ट इधर ही लिख देता हूँ। व्हेन देयर विल बी, when a body changes its position with respect to time, when there will be no change in position with respect to time, it is known as rest. ठीक है, pause and take screenshot, pause and take screenshot। ये मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रह जाता है, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है। हम पढ़ेंगे अगले में डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा टेंशन देंगे ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वीडियो को, स्किप नहीं करेंगे और मेरी सारी की सारी बातों को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो फिज़िक्स है ना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी सिस्टमेटिक वे से फिज़िक्स क्या मांगती है, फिज़िक्स मेहनत मांगती है, वो भी डेली डेली थोड़ा सा टाइम दे दो। देखो इसके पीछे ना एक कोटेशन है फिज़िक्स की, अगर डेली फिज़िक्स पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है पूरी पूरी समझ में आ जाए, अच्छे से आ जाए, लेकिन अगर डेली फिज़िक्स नहीं पढ़ोगे तो ये ज़रूरी है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब टॉपिक जो है ना वो सारे होच पोच हो जाएंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो मोशन के अंदर अगला टॉपिक कौन सा है रिवीजन का, डिस्टेंस। डिस्टेंस ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और इसका ही एक डिफरेंस हम नोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसमें आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, व्हाट इज डिस्टेंस, दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तीसरा क्वेश्चन। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो जरा। डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट,
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक बंदा है, ये एक बंदा है, मुंह नहीं बना इसका, दोबारा से मुंह बना देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। ये कोई एक बंदा है, ठीक है, तो कैसे बाल बना देता हूँ। कोई टिकटॉकर है, कोई बंदा है, वो क्या गया, वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, ठीक है। तो ये कितना गया, ये गया 1 किलोमीटर। फिर ये कितना गया, ये भी 1 किलोमीटर। ये भी कितना गया, ये भी 1 किलोमीटर। और ये भी कितना गया, ये भी 1 किलोमीटर। और ये कितना है, ये है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अपनी उसी पोजीशन पे वापसी आ गया जिससे उसने स्टार्ट करी थी। तो टोटल कितना उसने पाथ ट्रैवल कर लिया, तो बेटा 1 किलोमीटर 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर इसने ट्रैवल कर लिया। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहीं पे ही मैं अब इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको रेज नहीं करूंगा, यहीं पे ही हम दूसरा समझते हैं। दूसरा नहीं, पहला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड which is depends upon initial and final position. Shortest distance traveled, shortest distance traveled which is depends in initial and final position, initial and final position। इधर इनिशियल, अब जैसे मैं यही डायग्राम बना लेता हूँ। ये कोई और बंदा है, अब ये क्या किया इसने, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और ये यहाँ पे आ गया। इसने कितना ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर, और फिर से 1 किलोमीटर, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका टोटल कितना होना चाहिए था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस का कितना होना चाहिए था, 7 किलोमीटर, बट एक्चुअली में कितना होता है, 0, क्योंकि ये उसी पोजीशन पर आकर रुक गया जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था। आया समझ में, फोकस कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान से। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ गई होंगी इनमें, कि जो एक ये डिस्टेंस था, माइनस नहीं है, 5 किलोमीटर है, और एक ये 7 किलोमीटर था। तो एक्चुअली में 7 नहीं है, ये कितना है, ये 0 है, ये 7 नहीं है, ये कितना है, ये 0 है। आ गया समझ में, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये टोटल पाथ होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, इट इज़ ऑलवेज ना, इट इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीन हो सकता है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कैसे हो सकता है, तो ऊपर आई बटन है, क्लिक कीजिए, आप सीधा उसी वीडियो पे पहुंच जाएंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है,
उसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में लिख रखा है। ये हमारी रिवीजन की क्लास है तो इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे हो जाता है, मैंने वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो नोट डाउन कर लिया है तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मैं मिटा देता हूँ इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, हम समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ना एक बार दोबारा से डिफरेंस में एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। इट इज़ अ स्केलर एंड इट इज़ अ वेक्टर। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट और ऐड कर लेना। मैं पहले आपको बता दूं कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर। अगर आपको हिंदी मीडियम में भी वीडियोस चाहिए, समझना हिंदी मीडियम में भी, तो कमेंट बॉक्स में बना दीजिएगा। मैं उसके लिए एक अलग से पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट होगी, उसमें प्लेलिस्ट में आप समझ पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को हिंदी मीडियम में चाहिए तो बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वरना मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी पेज भी है, वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में रखा है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, उस पर कर दीजिएगा। चलिए, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है? स्केलर और वेक्टर। मैंने बाइक ली, मैं निकल गया, मैं पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, घूमता रहा, कभी इधर जा रहा हूँ। यानी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ बाइक चला रहा हूँ। अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, मैंने 50-100 किलोमीटर चला रहा हूँ, वापसी घर पे आके मैं खड़ी करती। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था। इनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस चले ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोज क्वांटिटीज़ which have only magnitude and no direction, यानी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती। दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो डायरेक्शन या नो डायरेक्शन आर नोन एज या आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक, इसी में अगला क्या है? दोज, जैसे डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Those quantities which have both magnitude and direction are vector
क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट्स है बच्चों इसके एग्जाम्पल। ठीक है, इट इज़ डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इट इज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट। जैसे मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, पहले मैं नॉर्थ गया, फिर मैं ईस्ट, फिर मैं नॉर्थ, फिर मैं वेस्ट, फिर मैं साउथ। इस तरीके से ना मैं चले जा रहा हूँ, तो मैं ना पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फॉलो कर रहा हूँ। गूगल मैप देखा है ना, गूगल मैप में क्या कहता है, पहले इधर जाइए, पहले 400 मीटर चलिए, फिर राइट लीजिए, फिर लेफ़्ट लीजिए। ऐसा तो नहीं है कहीं भी 400 मीटर ले जाते हो, आगे से कटा रहे 400 मीटर ले गए, जाना सीधा था ले इधर गए। तो ध्यान आ रहा है ना, ओके रिपोर्ट हो रही है ना। तो थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, जो इसका सेकंड पॉइंट्स होता है ये इसको कहते हैं डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। डायरेक्शन माने दिशा, डायरेक्शन इन डिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट और इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन डिपेंडेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन डिपेंडेंट। ये हो गई डायरेक्शन इंडिपेंडेंट और ये हो गया डायरेक्शन डिपेंडेंट। गड़बड़ हो गई, डिपेंडेंट ये ठीक है। डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। ठीक है, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने नोट इट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया हो, जो भी कर लिया हो, वेरी गुड। पर कुछ करिएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास स्केलर क्वांटिटी का मतलब आ गया, वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो हम नया पॉइंट शुरू करेंगे अब हम, कि हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी भी पढ़ा। तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा? तो बेटा आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो पॉइंट है उसमें स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि आइदर डिस्टेंस इज़ अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। चलिए, अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर है। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है बच्चों? बहुत आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। मतलब ये फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप देखोगे ना एग्ज़ाम में, अगर आपको ये टॉपिक आता है ना, ये नंबर बांट रहा है वो, ले जाओ नंबर, ले जाओ नंबर, ले जाओ, इसमें ना नंबर कटते नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट चलता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ केमिस्ट्री की तरह माइंड में कुछ कई चीज़ें फिट करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा, नहीं। सीधा फिज़िक्स में टोटली यहाँ पे फ्री का नंबर है। तो थोड़ा सा ना ध्यान करके पढ़िएगा। वही पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, स्किप मत करिए। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टकट होता है ना, हाँ, शॉर्टकट लेना नहीं है, मेहनत से काम करना है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है,
इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका जो सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है, इट इज़ पाथ डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड करता है ये? पाथ पर। आवारागर्दी करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। क्या कर रहा है वो एक पाथ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर फोकस्ड हो, ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है, घर से सीधा स्कूल जाना है, आवारागर्दी करने का मतलब कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर घूम रहे हो, कभी उधर, फिर स्कूल जा रहे हो। और एक जो होता है वो सीधा निकला और कहाँ गया? सीधा निकलते ही कहाँ पहुँचा? स्कूल में। तो वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है, सीधा इनिशियल और फाइनल उठ पहुँचा। लेकिन डिस्टेंस क्या है? जो इधर उधर घूमते हुए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या आ गया? इट इज़ पाथ डिपेंडेंट। ये जो क्वांटिटी होती है ना, स्पीड जो होती है, वो पाथ डिपेंडेंट होती है। पाथ यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट भी बोल सकते हो इसको। टोटल डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है ये। लेकिन यहाँ पे ही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन बेटर है, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दोबारा बोलो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल फाइनल। स्कूल घर घर स्कूल, स्कूल घर स्कूल, इनिशियल, घर फाइनल। छुट्टी हो जाती है जब, और जब स्कूल जाना होता है तो घर इनिशियल, स्कूल फाइनल। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब थर्ड पॉइंट, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अभी पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। अगर स्केलर क्वांटिटीज़ को डिटेल में पढ़ना है तो आई बटन दे रखा ऊपर, उस पर क्लिक कर लेना। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, और इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। देखो याद करने का तरीका, एस माने स्पीड, एस माने स्केलर, वी माने वेलोसिटी, वी माने वेक्टर। ऐसे ना याद रहता है, भूलते नहीं हैं। तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज़ ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों सर, क्यों पॉजिटिव होती है? बता तो दो। बेटा डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगेगा। तो पॉजिटिव तो ये भी क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, आ गया? समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? बेटा यहाँ पे जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम प्यार से डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम प्यार से, मासूमियत से डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट सर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। फोकस नाटे। ठीक है, पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। चलिए, आप सबने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, कैसे समझना है। इसका एक दो फार्मूला मैंने लिख दिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला भी लिख दिया गया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा।
अब मैं मिटा देता हूँ। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो कौन सा होगा? स्पीड। और ये सारा तो समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? सर अगला टॉपिक कौन सा करवाओगे आप? सर इसी से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक है। क्या है बच्चों? सर टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इम्पोर्टेंट है सर? हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फोकस नहीं करोगे तो बात हाथ से निकल जाएगी, फिर पकड़ने के लिए दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा करवाना चाहते हो तो चाहे फोकस मत करो, बार बार वीडियोस देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना करना चाहते हो तो एक ही बार फोकस करके देख लो, समझ में आ जाएगी। चलिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड फॉर्मूला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। मम ख़त्म। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं है। एवरेज वेलोसिटी। अब पीछे से ना एक भाई बोलेगा सर एवरेज स्पीड का हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब एक भाई बोलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक भाई ये बोलेगा बेटा ये गलत है, ये गलत है, कभी इसको नोट डाउन कर लो, इसलिए बोल रहा था स्किप मत करना, ध्यान से देखना, ये गलत है। क्योंकि कई बार चीज़ें ना हमें ये लगता है कि इसी की तरह होगी, तो ये गलत है, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। तो सर सही क्या है? सही है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये है सही फॉर्मूला, ये है सही फॉर्मूला। आ गई चीज़ें समझ में? क्लियर हो गई? पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए, मतलब अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, ऐसे करके, ऐसे स्लाइड करके आता है, ऐसे उस पर क्लिक करिएगा, सीधा दूसरे प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहाँ पे डिटेल में है। चलिए, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, फोकस इधर है, अटेंशन इधर है, इधर ही ध्यान रखिएगा। अब हमने एवरेज स्पीड पढ़ लिया, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? गुरुजी अगला टॉपिक कौन सा? सर जी अगला टॉपिक कौन सा? मास्टर साहब अगला टॉपिक कौन सा? तो बेटा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। हिंदी में एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं, त्वरण। काम का नहीं है तुम्हारे, एक्सेलरेशन ही देख लो। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको या तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बेटा जहाँ पे भी रेट वर्ड यूज़ हो जाता है ना ऐसे फिजिक्स में, उसका एक ही मतलब होता है अपॉन में टाइम लगा दो, जो यूनिट आ रही है ना उसके अपॉन में टाइम लगा दो। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट किससे करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? पहले वीडियो देखी हो तो समझ में आए, नहीं देखी तो पहले जाके देखो, और नहीं अगर यही देखनी है रिवीजन की तो ये देखो। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से।
ए से डिनोट करते हैं और क्या होता है ये v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है ये इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ए इज इक्वल टू यू माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये जानना चाहते हो कैसे, आई बटन, प्लेलिस्ट वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके डिटेल में देख लेना। SI यूनिट हो गई इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नोट इट डाउन करना है तो नोट इट डाउन कर लो, नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, नोट कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हो गया हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? रिटार्डेशन। लिख देता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेटा न्यूमेरिकल जब भी आए ना, न्यूमेरिकल आए, गाड़ी चल रही है, वो चलते चलते रुक गई, उसकी एक्सेलरेशन कुछ भी XYZ कुछ भी थी, तो उसको माइनस में ले लेना। वो माइनस में लेने के पीछे का रीज़न ये होता है कि ना माइनस में अगर तुम रिटार्डेशन लोगे ना, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो तुम्हारा आंसर ओके आ जाएगा, और ना आंसर में ना दिक्कत आएगी। अगर न्यूमेरिकल में ये वाली दिक्कत आ रही है या कुछ भी है तो आई बटन, डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके देख लो। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हो गई, आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? ग्राफ्स। ग्राफ करेंगे अब हम, ग्राफ के बाद करेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन। ग्राफिकल डेरिवेशन के बाद हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ के बाद इक्वेशंस के बारे में, फिर ग्राफिकल डेरिवेशन, और फिर सर्कुलर मोशन, और फिर ख़त्म। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्राफ। ग्राफ पे बहुत डिटेल में है और बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी है, प्रचंड लेवल की, जाके देखो भाई। आई ठीक है, तो ग्राफ क्या क्या किस किस चीज़ के करने हैं? देखो बेटा, आपके कोर्स में ना ग्राफ दो टाइप के दे रखे हैं, एक तो पहले कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिटेल में जानना है? नहीं डिटेल में जानना, रिवीजन के लिए देखना है, ये वीडियो देख लीजिए। अब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कौन सा है? ये आ गया बेटा डिस्टेंस, और ये आ गया बेटा टाइम। अब ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये मैंने गलत लिखा है। सर गलत क्यों लिखते हो? गलत लिखने के पीछे रीज़न ये है बेटा, ताकि तुम्हें गलती पता चल जाए कि तुम कहाँ कहाँ करोगे। वो मैं पहले ही करके दिखा देता हूँ तुम्हें। तुम्हें कोई भी गलती करके नहीं दिखाएगा, मैं गलती करके दिखा रहा हूँ कि ये गलत है। क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नीचे नहीं आता, कभी भी टाइम यहाँ पे नहीं आता आपकी क्लासेस की केस में। औरों के केस की बात नहीं कर रहा मैं अभी मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा और इन सेकंड्स में लिया जाएगा, और डिस्टेंस वाई एक्सिस पर आएगा और इन मीटर्स में लिया जाएगा, और ये ओ ओरिजिन होगा। डिटेल में वीडियो बता रखी है। अब मैं ना अलग अलग मार्कर से अलग अलग ग्राफ को डिनोट कर दूंगा, ठीक है। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये हो गया हमारा, जो ब्लैक से डिनोट है, जो ब्लैक से डिनोट है वो है यूनिफॉर्म मोशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है यूनिफॉर्म मोशन का, जो ब्लैक से डिनोट है, ठीक है। जो ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, जो ब्लू से डिनोट हो रहा है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है। और अगर तुम्हें
वो देखना है कौन सा, इसमें रेस्ट भी दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है। रेस्ट में क्या होता है बेटा, कोई भी टाइम नहीं होता, या फॉर एग्जांपल कुछ टाइम तक डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके बाद रेस्ट पे आ गया। तो जैसे कि मैं ये लिख देता हूँ कि ये हमने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके बाद रेस्ट पे आ गया। तो रेस्ट पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो बढ़े जा रहा है, डिस्टेंस तो बढ़े जा रहा है, लेकिन वैल्यू जो टाइम बढ़े जा रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, सॉरी टाइम बढ़े जा रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। या फिर रेस्ट को अगर हम लिख सकते हैं तो कई बार आपको कई बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा, कई बार आपको कई बुक्स में इस तरीके से भी मिल जाएगा रेस्ट का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्रीन से है वो कौन सा है, वो रेस्ट का है। ठीक है, ये 3 ग्राफ आप लोगों के सामने है। एक बच्चा पीछे से पूछता है सर ये वाला जो ग्राफ बनता है ये किस चीज़ का है। बेटा ब्लू से लिखा है तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म का ही होगा ना, ये यूनिफॉर्म का तो होगा नहीं क्योंकि ब्लू से लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन अपना यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म में आड़ा टेढ़ा जाता है और सीधा ग्रीन में। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस टाइम का। इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम के। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है इसके जो अंडर एरिया आता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज, ऑप्शन दे देगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फलान ढिमकान। तो आंसर डिस्टेंस लिख देना, डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन कुछ भी दे देगा तो आपका आंसर डिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है। तो ये आ गया अपना टाइम और ये आ गई अपनी वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में। ठीक है, वेलोसिटी टाइम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन पे बहुत सारी एक्सेलरेशन होती है, टाइप्स होते हैं। ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा सा आउटलाइन बताइए। अगर आपको डिटेल में देखना है आई बटन एक्सेलरेशन का पूरा टॉपिक ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है विद न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें हैं उसमें, एक बार जाइएगा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है बस। अब देखो बेटा, ये हो गया, ये है, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताती है। और एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया दिख रहा है, एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया दिख रहा है इसके अंदर, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। सर ये क्यों बता रहे हो बेटा, क्योंकि आगे जब टॉपिक्स आएंगे ना, ग्राफिकल डेरिवेशंस आएंगी, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि उनमें 2 डेरिवेशन एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का पूरा इसी चीज़ पे भेज रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये हो गया किस चीज़ का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये किस चीज़ का हो गया, ये हो गया बेटा रिटार्डेशन का। ये इसको इधर लिख देता हूँ, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का हो गया, ये वाला जो ग्राफ बना है। ठीक है, क्योंकि ये पहले बढ़ रहा था और धीरे धीरे फिर डिक्रीज़ होने लग गया, तो रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया। रिटार्डेशन का ग्राफ ऐसे भी बन जाता है, ये भी रिटार्डेशन है। पहले तो ये इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, या फिर इसको तुम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल लो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। रिटार्डेशन में तुम इसको ना ही पढ़ो तो बेटर है। वैसे रिटार्डेशन का ये टाइप भी है, लेकिन वो एक पॉइंट के बाद रिटार्डेशन पे जा रहा है तो तुम्हें कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको बोल लो तुम रिटार्डेशन, ये तुम्हारे लिए बेटर है। तुम्हें तो जस्ट सिंपल फिजिक्स पढ़नी है ना, हाई फाई थोड़ा पढ़नी है, मतलब जस्ट नॉर्मल लेवल की। एडवांस लेवल
11th में अपना, उसकी भी वीडियो जल्दी डलेंगी। ये हो गया, ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। 3 पॉइंट्स आने थे, 3 पॉइंट्स आ गए हमारे। 3 पॉइंट्स हमारे टोटल क्लियर हो गए हैं, जो ये यहाँ पे लिख रखा है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रेस्ट का, ठीक है। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? ये लाइन रिप्रेजेंट करती हैं वेलोसिटी को, ये लाइन वेलोसिटी को करती हैं, और ये लाइन किसको करती हैं? रिटार्डेशन को। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्लोप होता है और भी बतेरी चीज़ें होती हैं, पर वो अपने काम की नहीं है, तो अपने काम की जो हम वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट, चलिए कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद ग्राफ के बाद हमारी कौन सी आ रही हैं? ग्राफ के बाद हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं। कितनी तरीके की होती हैं? सर पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया बेटा, कहाँ पढ़ाया बेटा? डिटेल में पढ़ाया था, जब पिछली वाली वीडियोस भी देख लो, कभी काम आ जाएंगी। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे, उसके बाद ये रिवीजन की क्लास लोगे ना, औसम समझ में आएगा। मतलब यूँ बेहतरीन, खतरनाक, कतई खतरनाक समझ जाओगे। थोड़ा सा ध्यान से अगर फोकस करके चलोगे ना, इतनी मुश्किल नहीं है, निकाल लोगे। आधे तो इन वीडियोस देखने के बाद साइंस ले सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है साइंस लेनी है ले, वरना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। आर्ट्स कॉमर्स भी ले सकते हो। साइंस वालों की ज़िंदगी बर्बाद जानूम हो जाती है। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई सी भी ले लेना, कौन सी इच्छा हो। चलो इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की दर्दनाक 3 इक्वेशन, दर्दनाक होती हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन। नाम भी बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। नाम क्या है? सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। 3 इक्वेशन ज़िंदगी भर याद रखनी है साइंस वालों को। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT का दूसरा नाम क्या है बेटा? देखो यहाँ पे v और t, यानी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोलते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसके बाद अगली यहाँ पे क्या है बेटा? डिस्टेंस, इसको पोजीशन, और टी टाइम। सर यू भी तो है, यू के साथ बेटा वी मिलना चाहिए तभी वेलोसिटी बोलेंगे हम। तो इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है और पोजीशन आ रही है, तो वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आ गई आप लोगों के समक्ष, सामने प्रस्तुत हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, 3 इक्वेशन लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी हैं। अब इसको एक और नाम से भी जाना था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा नाम ये रहा, और तीसरा नाम खुद की इक्वेशन का नंबर होता है, ठीक है। अब इनके सिंबल जो है उनको जान लेते हैं। मैंने सिंबल वैसे डिटेल में बता रखे हैं, पर एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि आगे डेरिवेशन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v और u आ गया। इसके बाद STA, S डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो तुम्हारी इच्छा हो वो ले लेना, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दी होती है, उनके अकॉर्डिंग देख लेना। इन दोनों को यस बोलते हैं, कभी कभार इनको हम हाइट भी बोल लेते हैं, वो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता क्वेश्चन। VUST टाइम सब जानते हैं, टाइम। और एक लास्ट बच गया हमारा A भी सब जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लो। A हो गया हमारा
एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद और बेटर समझ में आ जाएगा, बाद में नोट कर लेना। पॉज एंड टेक स्क्रीनशॉट। पॉज करते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये 3 इक्वेशन हमने देख लिया। अब इन 3 इक्वेशंस के हम क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशंस को हम डेराइव करेंगे, ग्राफिकली ड्राइव करेंगे। ग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ग्राफिकली ड्राइव करना सीधा 5 नंबर का बनता है क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने मिटा दिया है इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे चीज़ों को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी जल्दी करवाऊँगा मैं थोड़ा सा। और अगर आपको इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखना है तो फिर डिस्क्रिप्शन, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिए, और या भाई फिर ऊपर आई का बटन दबा लीजिए। आई का बटन ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा देर ना रहे तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, फिर आ जाएगा, फिर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। बेटा, ये वाक्य में मौत का तांडव है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो फंस जाएंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ का मेन पोर्शन। अब ये यहाँ पे और यहाँ से ये एक पोर्शन आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, ये आ गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, ये अब बेटर है। अभी भी टेढ़ा ही लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, टेढ़ा है तो पर क्या हो गया, कर लेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। सर ये 4 लाइनें खींची थी, क्या करवा रहे हो, ये करवा क्या रहे हो? कोई कुछ नहीं करवा रहे हो बेटा, टेंशन मत लो, सब आएगा। नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, अपना फेवरेट कंसेप्ट है। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं हम, टाइम इन सेकेंड्स। तो टाइम ले लेंगे हम इसे टाइम्स इन सेकेंड ले लेंगे, ठीक है। टाइम इन सेकेंड ले लेंगे। तो टाइम इन सेकेंड्स ले लिया हमने। इसके बाद हम ले लेंगे डिस्टेंस। नहीं पढ़ा ना बेटा क्वेश्चन, घर से नहीं पढ़ी ना, वो वीडियो नहीं देखा ना बेटा। इधर डिस्टेंस नहीं, इधर वेलोसिटी आता है। इधर डिस्टेंस नहीं, इधर वेलोसिटी आएगा। मैंने इसलिए बोला था पहले देख लेना। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 है, तीनों इक्वेशंस के नोटेशंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। थोड़ी देर पहले तुमने ध्यान कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो वीडियो रिवाइंड कर लेना। अब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है ये बेटा, ये वैल्यूज़ ना अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं यू। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम वी। इसको वी बोलते हैं, उसको यू बोलते हैं। इसको टाइम टी से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि ये भी कितना है, टाइम टी है। ये भी कितना हो गया यू, ये भी कितना हो गया वी। वी कहाँ से कहाँ तक बेटा, ये पूरा वी, ये पूरा u, और ये बन गया हमारा v माइनस यू। डन, इजी। ये हमें ग्राफ है तीनों की तीनों इक्वेशन का एकमात्र ग्राफ। सबका मालिक एक, तीनों इक्वेशन का मालिक एक। इसी को सॉल्व करना है। जब हम 11th में आते हैं ना, थोड़ा सा अलग तरीके से खेल चलता है उधर। अब मैं सबके नाम दे देता हूँ। इसका हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E। O A B C D E, ठीक है। सबसे पहली क्वेश्चन कौन सी है, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। मैंने उसके ब्रैकेट में लिख रखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं सीधा ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। वो टाइम कम है क्योंकि रिवीजन का काम है, तो रिवीजन में और भी चैप्टर रिवाइज़ करने हमें,
तो इसलिए एक बार इसका सीधा ग्राफ देख लो। हमारी पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। तो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लीजिए। पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, हमें सबको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगली वैल्यू देख लीजिए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, चेंज इन वेलोसिटी यानी डी सी अपॉन में टाइम यानी ए डी मान लो, ठीक है। तो डी सी अपॉन ए डी, चेंज इन टाइम आ गया हमारे पास, टोटल टाइम ले लिया। डी सी की वैल्यू कितनी बेटा, डी सी की वैल्यू ये रही v माइनस यू अपॉन टाइम और टी। अब ये आ गई a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इक्वेशन फर्स्ट। इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाते ही वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चल जाएगा काम, चला लेंगे। इसके बाद अगली क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अगली इक्वेशन उठा लो, तो एरिया ऑफ ओ ए सी डी ई, यानी ओ ए सी ई, एरिया ऑफ ओ ए सी ई। अब इसमें ना दो चीज़ों के एरिया हैं, देखो ध्यान से। एक हमारा छोटा भाई ट्रायंगल और एक बड़ा भाई रेक्टेंगल। दो चीज़ें दिख रही हैं, ये है ट्रायंगल और ये है रेक्टेंगल। एक है ट्रायंगल और एक है रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी ई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो ए सी डी का ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसका कितना हो गया, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नहीं दिखा, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखा, तो ये आ गया प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया, बेस क्या है AD और हाइट क्या है CD। तो हाफ इंटू बेस है CD, बेस है AD, हाइट है CD, AD इंटू CD, इसको डाल लो ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट। अगला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है हमारी, मतलब क्वेश्चन में OE इंटू ED। पुट कर दीजिए वैल्यू, जस्ट नॉर्मल बच गया क्वेश्चन। V माइनस यू इंटू टी, 1/2 V माइनस यू इंटू टी प्लस, बेटा ब्रैकेट में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ना तुम कंफ्यूज ना हो जाओ दोनों चीज़ों में, OE प्लस ED, T इंटू यू। अब एक चीज़ ध्यान देना ज़रा, एरिया ऑफ ओ ए सी ई क्या बन गया, एरिया ऑफ ओ ए सी ई की वैल्यू क्या आ गई, एरिया अंडर द कर्व। ये सारा एरिया आ गया। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इज़ एस डिस्टेंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ में बताया था। तो S इज इक्वल टू 1/2 V माइनस यू AT के बराबर है।
तो v माइनस यू, इसकी वैल्यू यहाँ से ये आई, और ए टी इंटू में टी प्लस में यू टी, तो ये आ गया s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन होने के बाद एक लास्ट इक्वेशन और उसके बाद एक लास्ट डेरिवेशन और है सर्कुलर मोशन की, फिर चैप्टर ख़त्म। चलिए एक लास्ट इक्वेशन और कर लेते हैं। एक लास्ट इक्वेशन और क्या है हमारी, एरिया ऑफ ओ ए सी ई ट्रेपीजियम या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए सी ई which will gives you half into sum of parallel sides into height। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना हो तो याद कर लीजिए, फॉर्मूला आसान है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एस के इक्वल। एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, एस के इक्वल हो जाएगा। यानी अभी मैं इन सब को यहाँ से ही ऐसे कर देता हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये जो मैंने अभी कलरिंग करी है, हमें इन सब चीज़ों का एरिया निकालना है, यानी ट्रेपीजियम का। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से फोकस करूं, थोड़ा सा फोकस चाहिएगा, फोकस नहीं हिलना चाहिए, फोकस चाहिएगा। तो फोकस करो तो हमारे पास ना ये जो है ये हाइट ऑफ ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम अगर मैं बनाऊं तो वो ये रहा, ये दिख रहा है, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ ये दिख रहा है ना। ये क्या है बच्चों, ये है ट्रेपीजियम, ये दिख रहा है ना। ये मैंने बोल्ड कर दिया तो ये ट्रेपीजियम दिख जाएगा आपको, अब इजीली विजिबल हो जाएगा। अब इजीली विजिबल हो गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, विच आर द पैरेलल साइड्स, दीज आर द पैरेलल साइड्स हैविंग द वैल्यू ऑफ v which have the notations of CE, so we can represent it as CE plus what can we say about the another parallel sides which is OA. This one is A, this is the parallel sides, another parallel sides OA, and we have height. See, there is a bold marker line, dotted line which represent the height, which will gives you the time t, which will gives you the time t, or we can say that this is the height A and this one is A B C D, this one is E D, then this is also known as AD. Now what, now we can put just a normal values. What are those values? U, that is ED, and no, that is EC, CE, that is V, and another one OA is, look at that portion, OA is equal to U, and AD, what is AD? AD is T, time T. Now you can see we have the third one equation is V square minus U square is equal to 2AS, and in this equation we don't have and we don't want a time T, then why is it here? So we can put it and write it as T is equal to V minus U upon A. This one is our equation third. ज़्यादा इंग्लिश हो गई नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब हिंदी में बोल लेते हैं। 1/2 V प्लस U इंटू टाइम T, टाइम T कितना है, ये रहा टाइम T। इसको ले जाते हैं इधर से बचते बचाते इधर से और इसमें पुट कर देते हैं, इसको इधर से ले जाते हैं और उधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, T की वैल्यू आ गई S इज़ इक्वल टू 1/2 V प्लस U
इनटू में टाइम t कितना है v माइनस यू, यानी v माइनस यू, इट विल गिव्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑल्सो अपॉन में a, इट विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 1/2 यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, and this 2a is goes on another side. Now we can write it as v square minus u square is equal to 2as, which is our last and final third equation, and this equation is s is equal to ut plus half at square. This one is our revision class, but I explained a little bit every detail here. You can see every single detail I already mentioned, and if you want more numericals on these videos, then you can put a comment in the comment section, or you can also message me on Instagram. Please take pause and note. चलो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको हटा देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियोस देख लीजिए पहले की, कई बार बोल चुका हूँ, बोर भी हो गए होगे। चलो ये हटा देता हूँ मैं। रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास को भी मैंने डिटेल क्लास बना दिया, लेकिन पूरी डिटेल नहीं है, उनमें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है इससे। मतलब यूँ मान लीजिए उसमें गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र है तभी कामयाबी है, उनमें है। और ये उनके लिए है जस्ट एग्ज़ाम आने वाला है और सब कुछ पढ़ रखा है या कुछ भी नहीं पढ़ रखा। अगर सब कुछ पढ़ रखा है तो इससे रिवाइज़ कर लो, अगर कुछ नहीं पढ़ रखा तो इससे भी ठीक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम किसी बेसिक को मैंने छोड़ दिया हो, बस मैंने वही चीज़ें छोड़ी हैं जो 1 मार्क्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो मैंने दूसरी वीडियोस में अपनी पहले वाली वीडियो में बता रखी हैं। बस ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया। लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट की और वीडियो बची है, बस देख लो, ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी जान छूटेगी। मेरे तो और भी बनानी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आसान है। क्या कहता है ये? ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मोशन अराउंड अ सर्कल हैविंग circumference of 2 pi r is known as circular motion, and when we uniformly go around a circle is called uniform circular motion। उसमें मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी वगैरह काफ़ी कुछ बता रखा है। लंगड़ लिया, लंगड़ घुमाया, लंगड़ फेंका, ये वाली वीडियो है मेरी, ठीक है, देख लेना। मतलब वाक्य में नहीं भूला जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक ये सर्कल आ गया, ये सेंटर है, सर्कल आ गया, सेंटर आ गया, ये तो हमें सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड v मान लो, यहाँ पे v वेलोसिटी हो गई, c s स्पीड हो गई,
डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिस सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे हम, सर्कमफ्रेंस को डिस्टेंस लेंगे, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला 2πr, नहीं जानते अब जान गए होगे, 2πr अपॉन टाइम आ गया t। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा है, ठीक है। इसी की मदद से सैटेलाइट वगैरह रिवॉल्व करती रहती हैं। बस 2 मिनट का टॉपिक था। चलिए, आ गया होगा समझ में, क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नहीं भी आई हो, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों को भी दिखाएं, घर वालों को भी दिखाएं, कोई कमी लगे बता देना। 11th का बेसिक भी है ये, थोड़ा सा ध्यान से अगर देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक यू।